तो स्वागत है एक बार फिर से, शांत हो जाइए। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे आज का, जो कि इससे पहले जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जो लोग दिए हैं, वो क्वेश्चन था आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनंत होता है, और आदर्श आममीटर जो होता है इसका प्रतिरोध शून्य होता है। और सभी दोस्तों जो बहुत सारे दोस्त जो जवाब दिए हैं और जो पहले जवाब दिए हैं और नाम के साथ दिए हैं, उनका नाम आज लिया जा रहा है। जो कि 5 व्यक्तियों का नाम सबसे पहले जवाब भेजे थे, दीपक कुमार का जवाब आया था, रोसड़ा से जवाब भेजे हैं। उसके बाद अमोल कुमार का जवाब आया, अमन कुमार का जवाब आया जो कि मोकामा पटना से जवाब भेजे हैं। राम कुमार का जवाब आया था जो कि दरभंगा से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राजेश कुमार का जवाब आया है, नवादा से जवाब भेजे हैं। और मनीष कुमार पाल जी का जवाब आया है जो कि दवथ पंच मंदिर से भेजे हैं। और एक और हैं शशि चंद्र जी का जवाब आया है जो कि ये मानपुर गया से भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ये डेली क्लास देखते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब भेजते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से जवाब भेज सकते हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि आज थोड़े संख्या कम लग रही है, क्योंकि एशिया का जो प्रचलित मेला जो है बिहार में ही लग रहा है, जो कि अब लास्ट होने वाला है, 26 तक ही लास्ट रहेगा। तो कुछ लोग अभी अपडेट ऐसा आया है कि कुछ लोग यहाँ से अभी गए हैं मेला देखने के लिए। एशिया का सबसे सुप्रसिद्ध पशु का मेला है जो कि सोनपुर में लगता है, बिहार के ही सोनपुर में मेला लगता है। 1 महीने तक लगता है, ये सारण जिला में पड़ता है और ये 1 महीने तक का मेला लगता है। तो ये 26 तक ये लास्ट है, इसलिए सभी लोग कुछ चले गए हैं, आज कम ही लोग उपस्थित हुए हैं। तो इस साथ ही कम भी हुए हैं, लेकिन स्टार्ट रखें क्योंकि तेजस सीरीज़ है ना, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग भी सोचे थे जाएंगे, लेकिन क्लास करने के बाद जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले करंट अफेयर्स देखते हैं, करंट अफेयर्स को ले लेंगे। उसके बाद फिर जो होगा होमवर्क, वो सारा जो दिया गया था टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो दिया गया था होमवर्क, उस सारा का आज रिविज़न करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आप लोग, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग और प्राचीर का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, पंजाब हो जाएगा। पंजाब के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह। ठीक है, भगवंत मान सिंह किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 2012 में इसका गठन हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है आम आदमी पार्टी का? ठीक है, झाड़ू छाप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को जो है इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? यूनेस्को 1945। ठीक है, 1945 में हुआ था। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस, फ्रांस यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। और यूनेस्को की सांस्कृतिक पुरस्कार का जो अवार्ड, सांस्कृतिक पुरस्कार अवार्ड जो एक्सीलेशन अवार्ड है, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 2000, पूरे 2000 में इसका स्थापना किया गया था। और इस बार जो दिया गया है रामबाग, गेट और ये प्राचीरों को दिया गया है, जो कि ये पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में हो, तो यूनेस्को के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले हो जाएंगे, यूनेस्को के अभी वर्तमान में महासचिव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमूर्त धरोहर में भारत का जो 15वां साइट को शामिल किया गया, ये कौन सा साइट है? गरबा नृत्य हो जाएगा, जो कि किस राज्य का है? ये गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का हो जाएगा। ये 15वें क्रम का इसको शामिल किया गया है, गुजरात राज्य में स्थित है गरबा राज्य। और गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हो जाएंगे। और इसका विधानसभा की सीट कितना है? 182 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। और ये क्या हो, 182 मीटर, ये भी ऊंचा हो जाएगा। 182 सीट हो जाएगा ना, 182 मीटर वो यूनिटी का मूर्ति का हो जाएगा। लंबाई, ऊंचाई जो है ना वो 182 मीटर और सीट 182 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विधानसभा की सीट की संख्या हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व धरोहर में जो अभी शामिल किया गया भारत का 42वां साइट को शामिल किया। 42 अभी तक हो चुका है, तो 42वां साइट कौन शामिल हुआ है? होयसल मंदिर है, जो कि कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक का होयसल मंदिर हो जाए। 41वां साइट किसे शामिल किया गया? शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ शांति निकेतन को 41वां स्थान में लाया गया विश्व धरोहर में, जो कि ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। और स्थापना कब हुआ था इसका? 1901 में हुआ था। 1901 में स्थापना हुआ है। और 40वां साइट को 40वां साइट जो है ये कौन सा है? धौलावीरा। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में धौलावीरा हो जाएगा। और 39वां साइट कौन है? रामप्पा मंदिर, जो कि ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर हो जाएगा। और तेलंगाना में जो है
तेलंगाना राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ है। और तेलंगाना के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बने हैं, तेलंगाना के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तेलंगाना में राज्यसभा की सीट कितना है? 7 गो है। राज्यसभा 7 हो जाएगा और लोकसभा की सीट कितना है? 17 हो जाएगा। और विधानसभा कितना है? 119 है। 117 जो हो जाएगा ना पंजाब में, और यहाँ तेलंगाना में जो विधानसभा की संख्या है वो 119 हो जाएगा। और विधान परिषद भी है तेलंगाना में, जो कि वो कितना है? 40 को हो जाएगा, ठीक है। और विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना हो सकती है? 40 हो सकती है। और अधिकतम कितना होता है? अधिकतम सीमा है, जिसका मतलब राज्यसभा जितना क्या कहता है, विधानसभा की सीट जितना होता है ना, उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। जो कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का 100, पूरे 100 हो जाएगा। जो कि विधानसभा कितना है उत्तर प्रदेश का? 403 है। इसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 100 ही है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटेरियस घोषित किया है? JN1, ठीक है, JN1 हो जाएगा। कोरोना वायरस की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2019 से हुआ था। और WHO का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनॉम। इसके हो जाएंगे टेड्रोस अधनॉम हो जाएंगे। और यूनेस्को के कौन है? आंद्रे अजोले। यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में आंद्रे अजोले अभी वर्तमान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें लेंस की गोलाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, गोलाई बढ़ जाएगा। और इसमें कौन सा वस्तु जो है नहीं दिखाई देता है? जो दोष रहेगा वो वही दिखाई देता है, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसको ठीक किससे किया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस से किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया हो जाएगा। और दूर दृष्टि का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस। और इसमें लेंस की गोलाई जो है वो घट जाती है, ठीक है। और इसका जो निवारण होता है वो किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस। और इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। बीमारी जो होता है ना उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि को। निकट दृष्टि को दूसरा नाम मायोपिया हो जाएगा। और दूर दृष्टि जो हो जाएगा उसका हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। बताइए, किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है? कुष्ठ रोग या टेटनस या कुष्ठ रोग या लेप्रोसिस रोग होता है, उसे ही कहा जाता है। और कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज कौन किए थे? हैंसन ने ही खोज किए थे, ठीक है, हैंसन ने ही खोजे थे। बताइए, किस रोग को काली मौत कहा जाता है? प्लेग। और ये किससे फैलता है? जीवाणु के कारण ही फैलता है। और चूहा काटने से भी होता है, ठीक है, जीवाणु कारण ऐसे फैलता है, जिसका वाहक जीवाणु होता है। आगे बताइए, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचारक विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में कितना संविधान संशोधन हो चुका है? 106वां संविधान संशोधन हुआ है। और 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये नागरिक नारी सुरक्षा संबंध, नारी बंधन शक्ति संबंधित है। और 106वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये जो हुआ था ये किस विधेयक से संबंधित था? 128वां विधेयक आया था, ठीक है, 128वां विधेयक आया था। 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और विधेयक जो पूछा जाएगा तो वो 128वां विधेयक है, वही विधेयक बिल आया, बिल हो जाएगा 128वां हो जाएगा। आगे बताइए, GST जो लागू हुआ है ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। और ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में ही हुआ था। और ये शुरू जो हुआ था 1 जुलाई 2017 से ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भारत का जो है ये GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। और GST लागू करने वाला पहला देश कौन बना था? फ्रांस बना था। कब लागू किया था ये? 1954, ठीक है, 1954 में किया था। और भारत कौन सा देश बना है ये? ठीक है, 161वां देश बना है GST लागू करने वाला। और GST को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम, ठीक है, असम राज्य पहले GST को लागू किया था। आगे बताइएगा, भारत और बांग्लादेश का भूमि सुधारण जो है संबंधित है, ये किस संविधान संशोधन संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 2015, ठीक है, 2015 में हुआ था।
और बांग्लादेश का सीमा जो है भारत के किस राज्य से, पड़ोसी राज्यों से लगता है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल से लगता है। और सबसे सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही लगता है भारत का, वो कितना किलोमीटर है? 4096। ठीक है, 4096 किलोमीटर हो जाएगा, 4096। और सबसे छोटा सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर हो जाएगा, अफगानिस्तान से लगता है सबसे छोटा सीमा। बताइएगा, छठा टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में किसे सम्मानित किया गया है? सुकीर्ता पॉल कुमार को दिया गया है। ठीक है, सुकीर्ता पॉल कुमार को दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था ये किस वर्ष से हुआ है? ठीक है, 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। बताइए, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ है ये किस वर्ष से हुआ है? 1954। ठीक है, 1954 से हुआ है। और इस बार जो दिया गया है हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे मिला है? संजीव। ठीक है, संजीव कुमार को दिया गया है। और ये किस पुस्तक के लिए दिया गया है? मुझे पहचानो पुस्तक के लिए दिया गया है। और 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती। 32वां मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। और 33वां मिला है ये पुष्पा भारती को दिया गया, जो कि यादें के लिए दिया गया है। ठीक है, ट्रिपल याद है ना। बताइए, साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो 2023 का मिला है वो किसे दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में जॉन फसे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जॉन फसे को दिया गया, जो कि किस देश का है? नॉर्वे हो जाएंगे। साहित्य में ना फंसे जान, यही ना, जान नॉर्वे के हो जाएंगे। और जॉन फसे को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? नरगिसी मोहम्मदी। नरगिस को शांति चाहिए, जो कि कहाँ में चाहिए? ईरान में चाहिए। ईरान के हो जाएंगे नरगिसी मोहम्मदी, जो कि ये शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया, जो कि आज ही है ना, कल मनाए। आज जो है किसान दिवस हो जाएगा, जो कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ये किसान दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा, ये रामानुजम की जयंती पर ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को गणित दिवस। ये कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, 2012 से ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2005 में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1997। ठीक है, 97 में हुआ था। और ये प्रभावी जो हुआ था वो 2005 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। यहाँ पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है ना, वो उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर हो जाएगा। और 21 जून को हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। बड़ा दिन यही ना, 22 दिसंबर को मनाया जाता है यहाँ बिहार में। मतलब यहाँ बड़ा दिन नहीं मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और यही यहाँ छोटा हो जाएगा। और वहाँ जाके दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हो जाएगा 22 दिसंबर को। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है सबसे बड़ा दिन। बताइए, इसकी शुरुआत जो हुआ है, मतलब योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत इसको मनाया गया 2023 में। और ये जो मनाया जाता है ये कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से मनाया जाता है। आगे बताइएगा, 365 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ शीर्ष राज्य का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? ठीक है, राजस्थान को मिला है। राजस्थान सबसे ऊपर रहा है ये। बताइए, श्वसन के द्वारा ऊर्जा जो है वो किस अंग में ऊर्जा का निर्माण होता है? श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण जो होता है किस अंग में होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? अल्टमैन। ठीक है ना, अल्टमैन के द्वारा खोजा गया है, 1886 में खोजा गया है। और बेंडा नामकरण किया था। बताइए, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह ही कहते हैं इसे हिंदी में। बताइए, ऊर्जा दक्षता BEE जो है इसकी स्थापना जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, 2001 के अधिनियम के तहत किया गया था। बताइएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो किस महिला को दिया गया है? ललिता अंबिका। ठीक है, ललिता अंबिका को दिया गया है। बताइए, भारतीय सशस्त्र बल में IDD कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो कौन बनी है? ये मनीषा पाठी बनी है, मनीषा पाठी। बताइए, 84 में ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं वर्तमान में? R वैशाली बने हैं। और इसको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में नामित किया गया है?
अर्जुन पुरस्कार कुल कितने व्यक्ति को दिया जाएगा? 26 व्यक्ति को दिया जाएगा, जो कि क्रिकेट में किसे दिया जाएगा? मोहम्मद शमी को दिया जाएगा, ठीक है। और एक और पुरस्कार की घोषणा जो हुई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के, ये किसे मिलेगा? 2 व्यक्ति को मिलेगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिलेगा, जो कि ये दोनों बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन रहा है? ठीक है, डी गुकेश रहे हैं। इसका पूरा नाम हो जाएगा डोमराजू गुकेश, इसका पूरा नाम है, डी गुकेश को कहते हैं शॉर्ट में। बताइए वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता चेस में जो है वो शतरंज में कौन बना है? कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज बना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये बाकू में इसका आयोजन हुआ था, जो इसकी राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा। और इसको प्रज्ञानंदा को कौन सा पुरस्कार मिला था? उसमें रजत पुरस्कार, ठीक है, रजत पदक मिला था, वो विजेता रहा था। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे घोषित किया गया है? इगा स्विटेक, ठीक है, इगा स्विटेक को घोषित किया गया है। बताइए अमेरिकन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? नोवाक जोकोविच। और महिला कौन रही है? कोको गॉफ कहाँ की है? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा। आगे बताइए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। राज्यपाल जो हो जाएंगे शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वहाँ के। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 72 में हुआ, ठीक है, 71 में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला, ठीक है, शिमला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस दर्रे के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? ये सिपकिल्ला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। और सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए डलहौजी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल। कुल्लू घाटी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल में हो जाए। धर्मशाला कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में हो। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग जो मिला था पहली बार किस अधिनियम के तहत मिला था? 2001 के 1999 के अधिनियम के तहत ये मिला था। और 2004 में दिया गया था। और कितने वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है? ठीक है, 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है कोई भी वस्तु को जो दिया जाता है। अंटार्कटिका में खोज की गई नई प्रजाति की ऑस्ट्रोपेलिन हेलिनिडी का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? ये समुद्री मकड़ी से संबंधित हो जाएगा। बताइए हिमाद्री स्टेशन जो है ये कहाँ में बनाया गया है? हिमाद्री स्टेशन ये अंटार्कटिका में बनाया गया है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के लिए कौन सा मिशन को लाया गया था? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती को लाया गया था, तीनों को लाया गया था। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन, ठीक है, माउंट विल्सन हो जाएगा। बताइए श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका को ही श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आइए, ठीक है। तो आज हमारे ग्रुप के जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट और अभी वर्तमान में जो हमारे योजना सहायक के पद पर अभी वर्तमान में कार्यरत है, जो कि हमारे ग्रुप के बहुत ही पुराने और अनुभवी कैंडिडेट रह चुके हमारे सोनू भैया जी आए हैं। इनको आज थोड़ा हमारे बीच में आज कुछ हमारे दोस्तों को और साथ साथ जितने भी हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी दोस्तों को कुछ टिप्स के रूप में कुछ बताएंगे। थोड़ा आज उनसे रूबरू करवाते हैं। तो आइए हमारे भैया जी थोड़ा। सर्वप्रथम सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों का जो ग्रुप चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, GD चल रहा है, ठीक है, GD होना भी चाहिए। हम तो शुरू से ही जोर देते आ रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में ग्रुप B, C, D मतलब जो नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है उसके लिए आपको हमेशा से ग्रुप डिस्कशन और सेट प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। इस पर हम बहुत ज़ोर से शुरू से जोर देते आ रहे हैं और इसी के बदौलत हम लोग यहाँ आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कुछ और था, उस समय भी GD था और सेट बनाते थे, अभी भी वही चल रहा है और उसी पे आपको मेरिट बनेगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा और आगे बढ़ते भी जाइएगा। बस इसको आप कंटिन्यू करना है। तो आप लोग बैठे हुए थे तो हम आज आए अपने पुराने जगह पे, देखे अच्छा लगा। सबसे पहले जो आप लोग आज अभी करें तो मैथ बनता है डेली मैथ बनता है ना सुबह में? अच्छा, अभी सिर्फ GD चलता है? अभी GD सुबह में। अच्छा, तो प्रैक्टिस सुबह में करवाते हैं। हाँ, तो सेट प्रैक्टिस जो करते हैं उसका फिर कंक्लूजन हो जाता है उसी समय। हाँ, तो वो भी अच्छा है। सेट प्रैक्टिस GD और मैथ का अलग से
प्रैक्टिस, मैथ का अलग से प्रैक्टिस रख लीजिए। दरोगा छोड़ के बाकी तो मैथ है ना, दरोगा में मैथ नहीं है, दरोगा का मैथ मैथ के ना के बराबर है। हाँ हाँ तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैथ पे जोर देने का मेरा एक कारण है कि मैथ का जो नंबर है ना वो कन्फर्म नंबर है, ठीक है। जीके में आपका दिमाग डोल जाएगा, बीच को बनाते मतलब ई मारे करिएगा, लेकिन मैथ में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रहता है। और हम जो बड़े हैं मतलब ग्रुप डी से लेकर यहाँ तक आए हैं तो पूरा मैथ की बदौलत ही है। हम जीके में कमज़ोर थे या कमज़ोर है वो अब तो छोड़ ही दीजिएगा पढ़ना, लेकिन मैथ अभी भी मेरा बरकरार है, ठीक है। तो आप लोगों से भी यही कहेंगे कि मैथ को बेस मानिए और जीडी पढ़िए, और जो भी यहाँ होमवर्क मिलता है या जो टास्क है उसको कल होके कंप्लीट कर लीजिए। साथ में जो सेट बनाते हैं आप लोग, सेट में जो भी आपका जीके क्वेश्चन टफ मिलता है, ठीक है, उसको आप लोग एक डायरी में नोट करते रहिए। अपना कोई पर्सनल बुक हो, डायरी हो, उसमें नोट करते रहिए। और उसका जो भी जिसका भी सेट का टाइम आए, मतलब आप ही डेली लेते हैं कोई और लेते हैं, तो जो लेते हैं वो आदमी जो तैयार कर रखेंगे कॉपी, उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप सेट बनाए तो अपना आप लेके आइएगा, जो हम इससे पूछेंगे हम सेट बनाए थे आपके साथ में इतना, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और हम फिर बात करते हैं, ठीक है। तो जो भैया हमारे जो बताए हैं उनकी बातों पर आगे से ज़रूर ध्यान देंगे, और साथ साथ हमारे ग्रुप के बहुत ही पुराने कैंडिडेट हैं और बहुत ही इन लोग से हम भी सीखे हुए हैं। और जब इस समय क्लब में जब हम लोग आए थे उस समय भैया ही चला रहे थे, तो उस समय उतना हम लोग का मतलब नहीं आ रहा था, अच्छा नंबर भी नहीं आ रहा था, जिसके कारण ग्रुप में बहुत दिन के बाद टेस्ट देने के बाद हम लोग को एंट्री हुआ था। तो एंट्री के बाद आज से अभी कुछ परेशानियों के कारण थोड़ा छट रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कमी ज़रूर है हम लोग में। तो उस कमी को आप आगे से कोशिश करेंगे कि अच्छे से दूर किया जाए। और जिस तरह से क्वेश्चन मतलब हम लोग के द्वारा सुबह में भी ग्रुप को चलवाया जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन होता है सुबह में, और साथ साथ उस सुबह में जो सेट प्रैक्टिस होता है, और साथ साथ मैथ का भी वहाँ पर क्लास करवाया जाता है, और सभी चीज़ों का रहता है। और साथ में उस समय जो क्वेश्चन बनता है, हम तो लिखते नहीं थे, लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ पहले लिखते थे, जिस समय एंट्री हम लोग को नहीं हुआ था उस समय हम लिखते थे बहुत, मतलब लिख करके तब जा करके, क्योंकि हमको एंट्री लेना था क्लास में और एंट्री के साथ साथ करना था, इसलिए हम मतलब किए थे। लेकिन फिर भी कोशिश किए थे कि जो अब कोशिश करेंगे लिखने का। तो आप लोग देख ही चुके थे, जो थोड़ा देर के लिए हम लोग रुके थे क्योंकि हमारे ग्रुप के जो सीनियर मेंबर थे सोनू भैया जी आए थे, वो अभी बिहार एसएससी की योजना सहायक पोस्ट जो बीएससी सीजीएल होता है उसमें कार्यरत है अभी, और वो हमारे बीच जो सभी बातों को रखे हैं उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे, और साथ साथ जो जितना भी बात वो बोले हैं उनकी बातों को अमल में ला करके, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। और साथ साथ कभी कभी जब आते रहेंगे वो, तो हम आप लोग को ऑनलाइन में भी कभी कभी मिलाएंगे, क्योंकि उनसे आग्रह किए हैं कि 1-2 दिन आकर के क्लास आप लीजिएगा। तो अगर आते हैं तो उनसे आप लोग को भी मिलवाएंगे, साथ साथ क्लास भी लेंगे। और आज देख ही चुके होंगे जितना बात बताए हैं, उन बातों को ज़रूर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि उनकी बातों को अमल करें। और साथ साथ आगे की तैयारी में जो भी जहाँ पर दिक्कत होगी उनसे हम लोग आप लोग को ऑनलाइन भी आप लोग को मतलब मिलवाते रहेंगे। कभी कभी जो भी पर्सनल दिक्कत आएगा वो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस प्रकार का दिक्कत आ रहा है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा हो। और सभी लोग जितना भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ऑफलाइन जो लोग आए हुए हैं सभी लोग मतलब अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, आगे जो बचा हुआ था उसको स्टार्ट करते हैं। अब साइंस की तरफ चलते हैं, करंट अफेयर्स तो हो ही गया था, अब साइंस की तरफ देखते हैं। बताइएगा प्रक्षेप गति का दीर्घतम परास जो होता है सबसे ऊंचा, ये प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना कोण से की आवश्यकता होती है, ठीक है। 45 डिग्री हो जाएगा। सबसे ऊंचाई पर कितना जाता है, ऊंचाई हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और सबसे दूर अगर फेंका जाएगा तो वो 45 डिग्री फेंका जाता है। जैसे कोई भी बल्लेबाज जो है वो 45 डिग्री कोण से बल्ला को घुमाएगा तब वो गेंद जो बहुत दूर जाकर गिरती है, और 90 डिग्री पर अगर लाएगा तो विकेट कीपर के पास ही आकर के कैच आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए 45 डिग्री का ही सहारा लेना है क्योंकि दूर फेंकना है, और एग्ज़ाम को भी 45 डिग्री पर ही क्रैक करके इतना दूर फेंकना है कि वो दोबारा पीछे कोई सेकेंड स्थान पर आ ही ना पाए, ठीक है। इस तरह से तैयारी करना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। बल के ठीक हो जाएगा। संवेग बराबर होता क्या है, P बराबर mv हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है। और SI मात्रा क्या होता है संवेग का,
ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, संवेग और आवेग दोनों का होता है न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम गति का नियम को किस नाम से जाना जाता है, जरत का नियम या गैलीलियो का नियम। ठीक है, जरत या गैलीलियो का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है और उसी अवस्था में वो रहेगा जब तक कि उस पर कोई वस्तु कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, ये किसका नियम है, ये न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम है और प्रथम नियम को ही जरत का नियम भी कहते हैं। बताइए, चलती हुई गाड़ी में रुकने पर उसमें यात्रियों को आगे की ओर झुकना किसका कारण है, ये जरत का कारण ही हो जाएगा और यह न्यूटन का प्रथम गति का नियम का कारण हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, कपड़े को डंडे से पीटना और धूलकण को अलग करना, ये किसका नियम है, ये न्यूटन का प्रथम नियम ही हो जाएगा, प्रथम नियम का ही उदाहरण हो जाएगा। और पेड़ से फल टूटकर गिरना, ये किसका उदाहरण है, ये भी न्यूटन का प्रथम नियम का ही उदाहरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा। द्वितीय नियम से न्यूटन के मतलब द्वितीय नियम से क्या मिलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि ये पूछा था दरोगा में पूछा था। और प्रथम नियम से क्या मिलता है, परिभाषा। प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो है वो हाथों को पीछे की ओर घुसता है, जैसे गेंद आता है कैच पकड़ने के पीछे घिसता है, किस कारण से घिसता है, ये न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा, दूसरा नियम के कारण ये घिसता है। आगे बताइएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसका नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा। और बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का जो लगता है वो किस नियम पर लगता है, ये भी तृतीय नियम पर ही लगता है। रॉकेट का वायुयान की गति या चप्पू चलाने वाले नाव को आगे बढ़ना, ये किसका नियम है, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, तीसरे नियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव क्या होता है, वृत्तीय गति में त्वरण जो है ना वो हमेशा उपस्थित होता है। ठीक है, हमेशा ही रहता है ये। बताइए, त्वरण बराबर क्या होता है, ये बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ पर v क्या होता है, v अंतिम वेग होता है और अंतिम वेग हो जाएगा, और u जो होता है वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और t जो होता है इसका समय अंतराल हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, एक्सीलरेशन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। देखिए, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यही एक सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूध को मथने से क्रीम जो निकलता है वो किस बल के कारण निकलता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं होता है। ठीक है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उसको क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ। ठीक है, वायु प्रक्षोभ कहा जाता है, विंड ऑटो ब्रेस्ट कहा जाता है इसको। रॉकेट का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित रहता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेचकस के द्वारा पेच को घुमाना या दरवाजे के कत्थे को खोलना, ये किसका उदाहरण है। ठीक है, बल आघूर्ण का हो जाएगा, पेचकस से जैसे खोलते हैं दरवाजे को, स्क्रू जो लगा रहता है उसको, ये बल आघूर्ण का कारण हो जाएगा। जेट इंजन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्यवस्था और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है, और जड़त्व का नियम कौन दिए थे, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। कृत्रिम वर्षा को उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, और सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, AgI होता है। SO2 होता है वो कृत्रिम SO2 नहीं, SO2 और NO2 से नहीं करवाया जाता है, अम्ल वर्षा जो होता है ना SO2 और NO2 के कारण होता है। बताइए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय होता है, अम्लीय हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल का विलयन जो है वो अम्लीय होता है, और ये किसके कारण होता है अम्लीय। ठीक है, जल अपघटन के कारण होता है। जल की कठोरता किस पदार्थों से दूर किया जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण दूर किया जाता है इसको। पता है, चींटी के काटने पर उसमें जलन महसूस होती है, किसके कारण से। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है, HCOOH के कारण होता है, फॉर्मिक एसिड होता है चींटी में, इसलिए ये जलन पैदा करता है चींटी को काटने से। बताइए, घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है,
मतलब किस विधि से सिरका को बनाया जाता है? स्टार्च का किण्वन करके, स्टार्च का किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। बताइए कोको कोला जो होता है जिसको पीते हैं हम लोग, कोको कोला जो होता है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण ये खट्टा स्वाद दिखाता है, मतलब खट्टा स्वाद की तरह लगता है? फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा जिसका सूत्र क्या होता है? H3PO4, H3PO4 हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बताइए आचार का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है? मतलब किस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल? सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली, इमली खट्टे फल जो होता है उसमें टार्टरिक, अंगूर में भी पाया जाता है। आगे बताइएगा, वायु में किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होता है? ये SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण होता है। बताइए पीएच मान जो है वो किसने दिए थे? सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? 1909 में दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए कपड़ों पर जंग का दाग को हटाने के लिए किसका मतलब किस विलेन का उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर को रगड़ दीजिएगा हट जाएगा, लेकिन हटेगा नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल लगाना पड़ेगा और बढ़ जाएगा, लेकिन टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बताइए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा, एक क्षारीय विलयन हो जाएगा रक्त। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा, ठीक है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान हो जाएगा 2.2। आगे बताइएगा, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है, वही ना पीएच मान 7 दर्शाता है। और पीएच मान बड़ा होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है, इसी को बदल देता है, माइनस में रहता है तो वो प्लस में आ जाता है। बताइए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl हो जाएगा, CaOCl हो जाएगा, CaOCl2 भी कह सकते हैं इसको। बताइए स्विमिंग पूल की सफाई करने में किसका उपयोग करते हैं? यही विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। स्विमिंग पूल जो नहाने वाला होता है उसमें। पेयजल के कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ये भी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग का ही आयोडीन मतलब एजेंट का उपयोग किया जाता है। पता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। CaSO4 × 1/2H2 हो जाएगा सूत्र इसका। आगे बताइएगा, चमड़ा उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। CaOH का Hol2H, इसे चूने का पानी भी कहा जाता है। बताइए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा। बताइए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार का जीव मतलब होता है? ये कवक या फंगी फफूंदी से कहा जाता है, ठीक है। बताइए कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। और कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। और किस मिट्टी में उपजाई जाती है? काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। बताइए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो क्या होता है? पुष्प हो जाएगा, पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। लोहा में खून में कौन सा मतलब पदार्थ पाया जाता है? रक्त में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, सेब में लाल रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग पाया जाता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस हो जाएगा। बताइए सर्पों के विष में, सर्पों का अध्ययन जो है वो किसमें क्या आता है? ऑपियोलॉजी में हो जाएगा। और सर्प का विष जो होता है, विष का अध्ययन किसमें किया जाता है? टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन किया था। और ये क्या कहता है, राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान वही राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? सैलोभिद कहा जाता है। सैलोभिद हो जाएगा चट्टानों का। आगे बताइए कौन सा प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रह करता है?
ऊंट करता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा था, हमारे सेट में ही था, वो क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा जो है आंत किसका होता है? खरगोश का होता है, खरगोश का होता है। और खरगोश जो होता है खरहा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 44 हो जाए, 2 को पैर होता है, 2 का स्क्वायर 44 हो जाएगा, 4 होता है। खरहा का सबसे बड़ा आंत होता है, इसी का होता है, खरहा का ही होता है, खरहा का। आगे बताइएगा, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत देखा गया है? एक बीजी बेरी, एक बीजी बेरी कहा जाता है लीची के फलों को। लीची में जो पत्ता जलता है, पत्ता जो जल जाता है लीची का, वो किस कारण से जलता है? पोटासियम, ठीक है, पोटासियम की कमी के कारण जलता है। बताइए, हल्दी जो है वो हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना, तना होता है, सॉरी प्रकंद ही होता है। आलू का तना होता है, आलू जो हो जाएगा ना वो तना का रूपांतरण हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा प्रकंद का हो जाएगा। प्रकंद उसे कहा जाता है, खाने योग्य भाग जो होता है उसको प्रकंद कहा जाता है। हल्दी पौधे के तने मतलब तने से प्राप्त किया जाता है हल्दी को, लेकिन उसका जो खाने वाला हिस्सा जो होता है ना वो प्रकंद कहलाता है, ठीक है, क्लियर है ना। लाल मिर्च में किसके कारण वो तीखी मतलब होती है? कैप्सेसिन, कैप्सेसिन के कारण ये तीखी मतलब तीखी होती है। और सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। और लाल मिर्च जो होता है वो तीखा होता है, वो कैप्सेसिन के कारण होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? वुलो व्हेल, ठीक है, व्हेल हो जाएगा। बताइए, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? ये प्यूपा अवस्था, ठीक है, प्यूपा अवस्था में करता है। आगे बताइएगा, गर्म रुधिर वाले समतापी जंतु के शरीर में तापमान जो होता है वो कैसा होता है? सदैव समान रहता है, ठीक है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? ये एक प्रकार का मछली हो जाएगा। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देती है लेकिन बच्चा नहीं देता है? एकेडीना, एकेडीना हो जाएगा, ठीक है, एकेडीना। बताइएगा, बानर के गुणों से अलग जो है मानव का गुण को क्यों रखा गया है, किस कारण से? इसके पास बुद्धि, ठीक है, चिंतन क्षमता और मनन करने की क्षमता और सोचने की क्षमता जो है ये ज़्यादा रहती है मानव के पास, इसी के कारण ये बानरों से अलग रखा गया है, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी कोशिका होती है? शुक्राणु की होती है, शुक्राणु, ठीक है ना। आगे बताइएगा, सील जो है वो किस वर्ग का प्राणी है? सील, सील मछली होता है जो कि स्तनपायी हो जाएगा, मैमल वर्ग के अंतर्गत आता है, मैमल वर्ग के अंदर, मैमल्स वर्ग के अंदर स्तनपायी हो जाएगा। बताइए, क्वार्क जो होता है वो किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? क्वार्क, ये कॉक्स से प्राप्त किया जाता है, क्वेक्स से प्राप्त किया जाता है क्वार्क को। डॉल्फिन किस के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बताइएगा, अफीम जो है वो पौधे के मतलब किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, जो कि अधपक्का फल जो होता है ना उसे ही पोस्ता कहा जाता है। गन्ने को किस विधि द्वारा मतलब प्राप्त किया जाता है, मतलब किस विधि द्वारा रोपा जाता है? रोपण विधि से गन्ना को रोपा जाता है और वो तना रोपा जाता है, ठीक है, कट कट के रोपा जाता है गन्ना को। और ये गन्ना जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, गन्ना जो है कितने दिनों की अवस्था में ये पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व होता है? 12 महीना, 1 वर्ष हो जाएगा, 12 महीने के अंतर्गत ये पूरा परिपक्व बन जाता है। बताइए, लहसुन में जो गंध आती है वो किस कारण से गंध आती है? ठीक है, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध आती है। बताइए, शुष्क जीवाणु के अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। जल और स्थल पर रहने वाले को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। उभयचर के अंतर्गत कौन आते हैं? मेढक आते हैं, मेढक और सांप और मगरमच्छ, मगरमच्छ भी, ठीक है, दोनों। मेढक सांप मानिए ना, ठीक है, दोनों में आता है, दोनों में आता है। 135 है ना। बताइए, सीमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निंद्रालु व्यक्ति, निंद्रालु रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। आइडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी, ठीक है, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। बताइए, पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, समय अवधि जो है उसका बढ़ जाएगा। दोलन गति जो है ना वो घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा।
बताए बीटी बीज जो है ये किससे संबंधित है? कपास से है। बीटी कपास नहीं होता है, बीटी कपास हो जाएगा। कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयुक्त जो अक्रिय गैस है वो कौन सा है? रेडॉन। और वायुमंडल में कौन सा गैस जो है नहीं पाया था, अक्रिय गैस नहीं पाया था? रेडॉन ही नहीं पाया था, रेडॉन को छोड़ करके सही पाया जाता है। और अक्रिय गैस का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है, 0 होता है। एक हीलियम जो है ना वो बाद में, बाकी सबका 0 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917। ठीक है, 1917 में हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को प्रेरित जो किए थे वो कौन किए थे? राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। और इनका जन्म जो हुआ था किस जिला में हुआ था? चंपारण जिला के मुरली भरुआ गांव में हुआ था। ठीक है ना, मुरली भरुआ। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखित है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा ना, ये मतलब ये करवाया गया था इन्हीं के समय में, लेकिन विलियम जोन्स के द्वारा ये कराया गया था। विलियम जोन्स ने किए थे। और ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि दिल्ली से लड़े थे, दिल्ली से मतलब भारतीय नायक के रूप में रहे थे, और इनको कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया गया था, जो कि कहाँ स्थित है? रंगून, म्यांमार। और किस नदी किनारे बसा हुआ है ये? इरावदी। बहुत अच्छा जवाब, इरावदी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था ना, 69 1469 1469। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? कोच्चि में बनाई थी। ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। ठीक है, 9 हो जाए। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त या भानुगुप्त से ही कहा जाता है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े हुए प्रतीक का स्तूप जो है वो किसका प्रतीक चिन्ह है? मृत्यु का हो जाएगा। ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रकाशन किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। मेगा स्थनूज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे? राजदूत हो जाएंगे। ठीक है। बताइए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? फ्रांस ने किया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? चार्ली हेब्डो, ये पेरिस से प्रकाशित होती है। H1N1 जो है वो क्या है? वायरस हो जाएगा, गलती लिखे हुए हैं, वायरस हो जाएगा। ये वायरस के द्वारा फैलता है। बताइए उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। पलाश हो जाएगा। बहुत अच्छा, पलाश हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। और दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? कैमूर में बन रहा है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में ही बन रहा है दूसरा। रबर को बल्कीकृत करने के लिए उसमें प्रयुक्त जो तत्व होता है ये कौन सा तत्व होता है? सल्फर। ठीक है, सल्फर हो जाएगा। मानव रक्त में का pH मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। थोरियम का जो मतलब थोरियम जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? किसका अयस्क है ये? मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। और थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है वो किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर, पूर्णांतरिक परावर्तन। दोस्तों इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो गया ना, वो पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पता है पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो खोली गई थी वो कहाँ में खोली गई थी? कानपुर में खोला गया था। ठीक है। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्म जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नीति आयोग का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी। ठीक है, सुमन कुमार केबेरी हो जाएंगे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? अरविंद घोष। बहुत अच्छा जवाब, अरविंद घोष के द्वारा करवाया गया था। भारतीय झंडे में चक्र जो है, चक्र का रंग कैसा होता है? नीला हो जाएगा। गहरा नीला, नीला, ब्लू नीला। ठीक है, नीला होता है क्या? अब द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है वो किसने लिखे थे? बराक ओबामा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता संग्रहालय हो जाएगा। ठीक है। पंचतंत्र को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा है। कौन सा अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? धन्वंतरी। धन्वंतरी हो जाएंगे।
जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहा था। आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? 2008 में हुआ है, ठीक है। ग्राज शहर जो है ये कहाँ स्थित है? ग्राज ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ना वो हो जाएगा कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान न था पहला, जो कि किसके समय में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य जो है ये कौन सा है? रामायण और महाभारत। और रामायण की रचना कौन किए थे? वाल्मीकि। महाभारत की रचना कौन किए थे? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक लगा था? 18 दिनों तक चला था। किसके किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच। पांडवों और कौरव के बीच। पांडव की तरफ से कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण जी। आगे बताइएगा, अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था? 14 वर्षों की अवस्था में। कब, मतलब कहाँ में हुआ था? कालानौर में हुआ था। 14 वर्ष की अवस्था में कालानौर में हुआ। और जन्म कब हुआ था अकबर का? 1542 में हुआ था, और 56 में ये राजगद्दी पर, ठीक है। आगे बताइएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 312 में किया गया है। बताइए, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष पद ग्रहण जो करते हैं वो मतलब कैसे करते हैं? सदस्यता के रूप में ये ग्रहण लेते हैं, लेकिन ये इनका जो होता है शपथ जो है वो नहीं होता है। यही पूछा था। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? लोक स्वास्थ्य, सड़क और पुल का जो वर्णन किया गया है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ये 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। और अनुच्छेद जो हो जाएगा ये 243 का ब से लेकर 243 के ब हो जाएगा। आगे बताइए, एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांगुआ, ठीक है। एकांगुआ हो जाए। श्री सेलम विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी हो जाएगी, जो कि यह आंध्र प्रदेश में बहती है। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा था। एशिया का रोगी किसे कहते हैं? चाइना को, ठीक है। एशिया का रोगी चीन को कहा जाता है। किस तापमान पर जल का एशिया का रोगी वही ना, रोगी में से मरीज ना हो तो मरीज में से रोगी हो गया ना, दोनों का मीन्स वही ना होता है। समझिए, बात को समझिए, छोटी छोटी बातों को ऐसे सोचिएगा तो होगा। आगे बताइए, अम्लीय मृदा जो होता है एसिड सॉइल को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उसमें क्या मिलाते हैं? चूना मिला देते हैं, चूना मिलाया जाता है। बताइएगा, पीवी सिंधु का संबंध जो है जन्म जो हुआ था ये किस राज्य में हुआ था? अभी वर्तमान में तेलंगाना हो जाएगा, राज्य पूछ रहे हैं तो, और हैदराबाद जगह हो जाएगा। बताइएगा, स्पीयर हेड वर्तमान कर रहे हैं, अभी वर्तमान में वो जगह जो है वो तेलंगाना में पड़ता है, और उस समय आंध्र प्रदेश हुआ था और हैदराबाद में जन्म हुआ था। स्पीयर हेड जो है वो किस शब्द के खेल से संबंधित है? स्पीयर हेड का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से हो जाएगा। डॉप टेस्टिंग जो है वो किस में किया जाता है? ये सभी खेलों में किया जाता है, जो कि पकड़ने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ नशा जो लिया जाता है उसी को टेस्ट किया जाता है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए, डिब्रीलिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? घुड़दौड़ न होना चाहिए, डिब्रीलिंग, इसमें फुटबॉल दिया हुआ है। आगे बताइए, इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है? चेक कर लीजिए, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा। ट्रॉफी है ना, वो फुटबॉल से हो जाएगा। बताइए, विश्व फुटबॉल जो 2022 में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। और अगला जो होगा फुटबॉल विश्व कप का 2026 में होगा ना, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? 3 जगह में होगा। अमेरिका कनाडा में होगा ना, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका में किया जाएगा। ये 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। बताइए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। आगे बताइएगा,
कंप्यूटर का माउस जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट हो जाएगा। माउस का आविष्कार कौन किए थे? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कौन किए थे? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग के द्वारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था। ऐसे कंप्यूटर का जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। बताइए 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री का आवास है? ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया था? ये शुद्धि आंदोलन के द्वारा किया गया था। नचिकेता और यम का जो संवाद है ये किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में। मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से ही हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? टेस्ला, ठीक है। टेस्ला हो जाएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी, ठीक है। यक्षगान जो है वो किसका लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। अहपन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का हो जाएगा अहपन। और गोदना किस राज्य का है? ये भी बिहार का ना है गोदना, बिहार झारखंड, ठीक है। और मेहंदी किस राज्य का है? बास्केटे बोले थे। मेहंदी जो हो जाएगा ये राजस्थान का हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा समायोजन की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? ये गतिशीलता की तरह होती है, गतिशील रहती है, हमेशा चलती रहती है। क्या है इसमें? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का ना। अस्थायी नर्म लोहा हो जाएगा और अस्थायी के रूप में इस्पात का उपयोग किया जाता है। बताइएगा टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक कौन थे? सैमुअल मोर्स, ठीक है। और टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। और टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जी.एल. बेरेट। तीनों हो जाएगा, जी.एल. बेरेट हो जाएगा। बताइए लॉर्ड स्पीकर जो होता है, लॉर्ड स्पीकर में ऊर्जा किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत को ध्वनि में बदलिएगा, विद्युत को ध्वनि में बदलता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। क्षोभ, बताइए मौसमी घटना जो होता है वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान जो उड़ता है एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। क्या बोले? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, सही है। बताइएगा वायुयान करे धूप में हवाई की करवट दिखाता है। वायुयान करे धूप में हवाई जो है करतब दिखाता है। ये किस बल के कारण ये दिखाया जाता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण दिखाया जाता है, अभिकेंद्रीय। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा जूल होता है। भूपरपट्टी पर, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है। धातु पूछेगा तब एल्युमिनियम हो जाएगा। बताइए दूध से दही बनाने का प्रक्रिया जो होती है कौन सी प्रक्रिया होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक क्रिया हो जाएगा। और लोहा में जंग लगना किसका प्रतिक्रिया है? रासायनिक। और लोहा में जंग लगने पर इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है भार उसका। और ये जंग लगता है किस कारण से? ऑक्सीकरण और नमी के कारण लगता है, ऑक्सीजन और नमी के कारण। आगे बताइएगा जंग को छोड़ा दीजिएगा तो हट जाएगा। जंग को अगर हटा दीजिएगा तो उसका भार घट जाएगा। बढ़ जाता है, घट जाता है, अपर बढ़ जाता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से लगा के बढ़ जाता है, गलती करता है। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, उसको सही करेगा, अरे आंसर सही करेगा, बढ़ जाता है। एक जगह लिया था पहले घटता है, अगर किया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्रायोजेनिक ईंधन जो है वो किस में पाया जाता है? रॉकेट में पाया जाता है, ठीक है। और करंट दीजिए। फरवरी था ना? चलिए करंट घिस देते हैं थोड़ा, पूरा करंट 16 फरवरी था। चलिए बिहार से ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है। बताइएगा बिहार सरकार ने अपने बजट में शिक्षा को कितना % आवंटित किया है? 18.3% हो जाएगा। और बिहार के अभी वर्तमान में कौन है जो
कौन है जो वित्त मंत्री है, जो कि अपने यहाँ से ही है? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे, जो कि यही सरारंजन से ना है, केवटा घर है ना, सरारंजन लोकसभा क्षेत्र है ना, विधानसभा सरारंजन ना है, सरारंजन विधानसभा क्षेत्र है। उजियारपुर अलग है, उजियारपुर लोकसभा में आता है, विधानसभा जो है सरारंजन के अंतर्गत आता है। बताइए कैबिनेट में कहाँ में सिंकुला टनल का निर्माण करने की मंजूरी दिया है? लद्दाख में दिया है, और यहीं पर विनोद जी का फेवरेट क्वेश्चन है, मवानी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है, जो कि ऑलराउंडर है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा बनी है, ठीक है। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं? राजस्थान में किए हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? बदले हैं, भजन लाल शर्मा। मदन लाल हाँ, ठीक है, भजन लाल शर्मा बने हैं, जो कि राजस्थान में 199 सीट पर चुनाव हुआ था, 200 वहाँ सीट है। बताइएगा किस केरल का कलारी पट्टू पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? सुभाष चंद्रन, ठीक है, सुभाष चंद्रन को दिया है। किस देश की संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? भारत को किया है, ठीक है, भारत हो जाएगा। बताइएगा विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी में किए हैं। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा, ठीक है, सुवा हो जाएगा। बताइए भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ में स्थापित किया जाएगा? ये पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलम जल अभियान का 6ठा चरण का शुभारंभ किए हैं? ये गुजरात के किया है, जो कि कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का शुरू किया गया है? जापान। गार्जियन सभी वीर गार्जियन धर्म गार्जियन सब जो है वो जापान के विरोधी हो जाए, जापान के साथ ही होता है। बताइए OECD सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा शहर जो है कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? जापान ही रहा है। झींगा मेला कहाँ लगा है? पंजाब में लगा। मटुआ मेला कहाँ लगा है? पश्चिम बंगाल में लगा है। मटुआ मेला पश्चिम बंगाल में, और झींगा मेला जो है वो ठीक है पंजाब में लगा है। आगे बताइए किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मानसिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून को पारित किया है? स्पेन, ठीक है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइएगा अब्बूबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है, ठीक है, असम में हो जाएगा। और बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। और बाकी बिहू हो जाएगा सभी असम में हो जाएगा, ठीक है। फुगाकू बिहू है और बिहू है और एक बार सब बिहू असम में है, सिर्फ बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा चैटबॉट को लॉन्च किया है? आधार मित्र किया है। और कौन है इसके अभी वर्तमान में UIDAI का? अमित अग्रवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया है? कोल्लम जिला, केरल का कोल्लम जिला हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? उत्तर प्रदेश के नोएडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किए हैं। बताइए गिद्ध प्रजनन संस्करण जो खोला गया है ये कहाँ खोला गया है? पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा कहाँ खोला गया है? गुजरात ही था, ठीक है, दूसरा गुजरात में खोला गया। पहला जो गिद्ध प्रजनन है ये यूपी में खोला गया है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा, ठीक है, रुचिका कंबोज के द्वारा चुना गया है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? जयपुर राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी 2023 को किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र ने जीता है। डुरंड कप का किसने जीता है? मोहन बगान ने। किसको हरा कर जीता है? ईस्ट बंगाल को हरा करके मोहन बगान ने जीत लिया है। बताइए उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया है? गोरखपुर में लगाया है, जो कि हरियाणा में हो जाएगा। गोरखपुर जगह है हरियाणा का, वहीं लगाया गया है। हरियाणा में भी गोरखपुर है, यूपी में भी गोरखपुर है। हरियाणा वाला गोरखपुर में लगाया गया है उत्तर भारत का, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था? RRR, ठीक है, RRR को दिया गया था, RRR को दिया गया था, सुनिए बोलिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकब की घोषणा किसने किया है? किस देश के द्वारा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा किया गया है, ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा।
बताइए यूएई की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी महिला? नौरा अल मतरूसी बनी थी यूएई की। और सऊदी अरब की जो बनी है वो रैयत रवानी बनी है, रैयता रवानी बनी है सऊदी अरब की। नहीं यही है, रब्बानी ही बनी है और रैयानी बरवानी बनी है। रैयानी बरवानी जो नहीं बरनामी बनी, और यूएई की बनी है वो नौरा अल मतरूसी बनी है। बहुत खर्चा। महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार किसने जीता है, मतलब किसने लिया है? टाटा लिया है, ठीक है, टाटा लिया है, ठीक है। आगे बताइए जातिगत भेदभाव को प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल बन गया है, ठीक है। बताइए संयुक्त राष्ट्र कुपोषण समाप्त करने का अभियान हेतु प्रमुख पद जो है वो किसे मिला है? अफसा खान को मिला है। भारत और किस देश की समुद्री सुरक्षा सूचना कानून को साझा करने के लिए समझौता किया गया है? सेशेल्स, ठीक है, सेशेल्स के लिए द्वारा किया गया है। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है? महिला वाला जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, किसको हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया है, ठीक है। बताइए 2023 का मार्कोनी पुरस्कार को किसने जीत लिया है? हरि बालकृष्णन के द्वारा जीता गया है। बताइए बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। पता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया 2022 का? लियोनल मेसी। कहाँ के है ये? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना का हो जाएगा। बताइएगा पश्चिमी नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन द चीफ का पदभार किसे संभाला है? यह दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा संभाला गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्या था? कंपनी के अधीन गवर्नर पूरा 45 है सिर्फ। बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना जो किया गया था बम्बई में किस वर्ष किया गया था? 1804 में बम्बई में हुआ था। और लंदन में कब हुआ था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? 1823। दोनों जगह अलग अलग हुआ, बम्बई में 1804 और लंदन में 1823। बताइए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बनने वाले पहले गवर्नर कौन बने थे? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बने थे। नहीं, कंपनी के अधीन वारेन हेस्टिंग्स बने थे। कंपनी के अधीन वारेन हेस्टिंग्स बने थे। ऐसे जो गवर्नर बने थे वो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 तक रहे थे। बताइए द्वैध शासन की व्यवस्था को किसके द्वारा लाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने लाए थे। और समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। बताइए बंगाल के समस्त क्षेत्रों में दो दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा खिताब को नियुक्त किया था, वो किसने नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1773। और किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बनाया गया था? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे इसके अधीन। बताइएगा कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स लाया था। वारेन हेस्टिंग्स का सेशन कब से कब तक रहा था? 1774 से 85 तक रहा था। दूसरा पहले भी 72 से, और ये मतलब कंपनी के अधीन के रूप में ये 74 से लेकर के और 85 के बीच तक रहा था। फैजदारी प्रथा को किसने लाया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही लाया गया था। बताइए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के 82 में ही आया था, 82 में। बताइए सालाभाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था, ठीक है। आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? सालाभाई की संधि के तहत ही समाप्त किया गया था, ठीक है। बताइएगा कोलकाता बताइए जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में जो दिया गया था वो किसके समय में दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दिया था। कॉर्नवालिस ने सेशन जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1786 से लेकर के 93 तक रहा था। फिर बाद में 1805 तक रहा था, कुछ दिन के बाद। बताइएगा रैयतवारी व्यवस्था को किसने लाया था?
ठीक है, रिड मुनरो के द्वारा लाया गया था। महलवारी व्यवस्था किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था ये? 1833 में लाया गया था। ठीक है, 33 में लागू कर दिया गया था। बन रहा है नहीं है। बताइएगा, हरिजन शब्द जो है इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन अब दिया जाएगा, जो कि कमेंट बॉक्स में अब जवाब देना है सभी लोग को। बताइएगा, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये पुरस्कार आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके विशेष में जो कमेंट बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज जो क्लास हुआ है इसमें हमारे भैया का जो सहयोग रहा था, उसमें आप लोग भी उनकी बातों को अमल कीजिएगा। और इसी तरह से कभी कभी हम उनको कोशिश करेंगे कि क्लास में ला करके और आप लोग को मोटिवेट करते रहें। ठीक है, इसी तरह से डेली क्लास चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मेला चलना है क्या? हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलते हैं, मेला से भी अपडेट दिया जाएगा कुछ।